हेलो नमस्कार, मैं हूं गौरव श्रीवास्तव और आप हैं एग्ज़ाम स्टडी रूम में। छात्रावास अधीक्षक के आगामी एग्ज़ाम जो परीक्षा है उसकी तिथि निर्धारित हो चुकी है और वो 15 सितंबर का डेट निर्धारित किया गया है। तो इसमें कंप्यूटर से संबंधित बहुत सारे क्वेश्चन आने वाले हैं। इसका जो छात्रावास अधीक्षक का है, अगर आपको निकालना है तो इसमें कंप्यूटर में आपको पारंगत होना बहुत ज़रूरी है। तो कंप्यूटर के 50 महत्वपूर्ण क्वेश्चन हम लेके आए हैं जो अधिकतर पहले भी व्यापक में आ चुके हैं। तो चलिए चलते हैं, स्टार्ट करते हैं 50 इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर। पहला प्रश्न है, कौन सा सॉफ्टवेयर शब्द संसाधन में प्रयोग किया जाता है? तो इसका सही आंसर रहेगा, ऑप्शन देख लेते हैं, पेज मेकर, MS वर्ड, बर्ड स्टार या ये सभी। तो इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर डी, ये सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत में रेलवे के अंतर्गत सर्वप्रथम कंप्यूटरीकृत आरक्षण व्यवस्था कहाँ लागू की गई थी? नई दिल्ली, कोलकाता, मुंबई या चेन्नई? का सही आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर ए, नई दिल्ली। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फोर्ट्रान, पास्कल आदि भाषाओं को सिखाने के लिए किस भाषा को नींव का पत्थर कहा जाता है? C++, बेसिक, कोबोल या इनमें से कोई नहीं? तो इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर बी, बेसिक, क्योंकि बेसिक जो है वो स्टार्टिंग भाषा है, प्रारंभिक भाषा है कंप्यूटर की। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किस कंप्यूटर भाषा का प्रयोग वाणिज्यिक कार्यों में किया जाता है? तो वाणिज्यिक कार्यों में कभी भी जितने भी हिसाब किताब वाले वाणिज्यिक कार्य होते हैं वो उसका प्रयोग जो किया जाता है वो कोबोल में किया जाता है। कोबोल जो है वो वाणिज्यिक कार्यों के लिए प्रयोग में किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, आधुनिक डिजिटल कंप्यूटर में किस पद्धति का प्रयोग किया जाता है? किस पद्धति का उपयोग किया जाता है? तो ये जो है ऑप्शन है, द्विघातीय अंक पद्धति, दशमलव अंक पद्धति, अनुरूप गणना पद्धति, इनमें से कोई नहीं। तो इसका ऑप्शन रहेगा, सही आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर ए, द्विघातीय अंक पद्धति। जो बाइनरी सिस्टम हम देखते हैं 1 से 0, 0 से 1 तक, तो 0 से जो वो बाइनरी सिस्टम है, बाइनरी, वो द्विघातीय अंक पद्धति के अंतर्गत आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इंटीग्रेटेड सर्किट जिसे चिप IC कहा जाता है, इस पर किसकी परत होती है? जो IC बने रहते हैं, जो चिप बने रहते हैं, उस पर किसकी परत रहती है? पहले भी एग्जाम में कई बार पूछे जा चुके हैं ये वाले क्वेश्चन। तो इसका सही आंसर रहेगा सिलिकॉन पे। निकिल, आयरन, कॉपर नहीं है, ऑप्शन नंबर ए, सिलिकॉन सही आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से किसे कंप्यूटर का पितामह कहा जाता है? तो इसका तो आंसर चार्ल्स बेबेज, आँख मूंद के हम लगा सकते हैं। चार्ल्स बेबेज जो हैं कंप्यूटर के पितामह कहे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, यह कंप्यूटर का वह भाग है जिसे छुआ नहीं जा सकता। हम किसे नहीं छू सकते? तो हार्डवेयर है, सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर है, प्रिंटर है, माउस है, सॉफ्टवेयर है। तो बिल्कुल सॉफ्टवेयर जो है जिसे हम नहीं छू सकते। हार्डवेयर जो होता है वो हार्डवेयर वो है जिसे हम देख सकते हैं, छू सकते हैं। प्रिंटर जो है उसे भी हम देख सकते हैं, छू सकते हैं। माउस का भी यूज़ हम करते हैं। लेकिन जो सॉफ्टवेयर रहेगा उसे हम देख सकते ना तो देख सकते हैं ना तो छू सकते हैं, केवल इसका हम यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ब्लॉक शब्द को शब्दों का संयोजन है। ब्लॉक शब्द को शब्दों का संयोजन है, क्या होगा? ब्लॉग जो है वेब ब्लॉग होगा, देवलॉग होगा, वेब ब्लॉग होगा या फिर बैंड लॉग होगा? तो इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर सी, वेब ब्लॉग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, प्रोलॉग भाषा विकसित हुई, कब विकसित हुई पूछ रहा है? तो 1972 में हुई, 1970 में, 1975 में या 1973 में? तो इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर ए, 1972 में प्रोलॉग भाषा का विकास हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का उदाहरण है। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का एक उदाहरण है, एक ऑपरेशन सिस्टम है, एक इनपुट डिवाइस का, एक प्रोसेसिंग डिवाइस का या फिर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का? तो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड जो है वो एक, ऑप्शन नंबर डी सही है, एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का उदाहरण है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं,
पहला ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस किस कंपनी ने बनाया था? पहला ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस किस कंपनी द्वारा बनाया गया था? माइक्रोसॉफ्ट, AT&T, IBM या फिर जीरोक्स? तो इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर डी, जीरोक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कंप्यूटर मेमोरी में रहता है डाटा जो रहता है कंप्यूटर की मेमोरी में रहता है, कंप्यूटर मेमोरी में रहता है डाटा। तो रजिस्टर्स में रहता है, बाइट्स में रहता है, बिट्स में रहता है या प्रोग्राम में रहता है? तो इसका सही ऑप्शन रहेगा ऑप्शन नंबर डी, प्रोग्राम की मेमोरी में रहता है डाटा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ईमेल का विस्तृत रूप है इलेक्ट्रिक मेल, इलास्टिक मेल या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं? तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही आंसर है, इलेक्ट्रॉनिक मेल। कंप्यूटर संक्षिप्तता केबी का सामान्य रूप होता है। केबी को हम क्या बोलते हैं ये पूछना चाह रहा है, तो इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर सी, किलोबाइट बोला जाता है केबी को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। लैन का लघु रूप है, किसका लघु रूप है? मतलब लैन जो है किसका शॉर्ट फॉर्म है? तो इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर ए, लोकल एरिया नेटवर्क में हम लैन का यूज़ करते हैं। ये नेटवर्किंग संबंधित क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। JDBC इसका सूचक है, JDBC का पूर्ण नाम क्या है? तो इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर सी, जावा डेटाबेस कनेक्टिविटी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। डॉस का पूर्ण रूप है डायरेक्ट ऑपरेटिंग सिस्टम, ड्यूअल ऑपरेटिंग सिस्टम, डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम या फिर ऑयल ऑपरेटिंग सिस्टम? इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर सी, डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। नेक्स्ट क्वेश्चन। DTP का पूर्ण रूप है, DTP का पूरा नाम होगा ऑप्शन नंबर बी, डेस्कटॉप पब्लिशिंग DTP का फुल फॉर्म रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सॉफ्टवेयर के लिए अन्य शब्द क्या होगा? इनपुट, आउटपुट, प्रोग्राम या फिर सिस्टम? तो इसका सॉफ्टवेयर के लिए सही रहेगा, सॉफ्टवेयर क्या होता है? प्रोग्राम होता है, प्रोग्राम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ऑप्शन नंबर सी सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। कंप्यूटर का टास्क मैनेजर को किस कॉम्बिनेशन से खोला जा सकता है? कंप्यूटर में जो टास्क मैनेजर खोला जाता है इसका शॉर्टकट की क्या है ये पूछ रहा है। तो ए है अल्ट कंट्रोल डेल, अल्ट कंट्रोल F5, अल्ट कंट्रोल F10, अल्ट कंट्रोल F9। तो इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर ए, अल्ट कंट्रोल डेल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रथम पीढ़ी की कंप्यूटर में प्रयोग करते थे, क्या प्रयोग किया जाता? सबसे पहला जो प्रथम पीढ़ी का कंप्यूटर तैयार हुआ इसमें वैक्यूम ट्यूब, मैग्नेटिक कोर, सिलिकॉन चिप, ट्रांजिस्टर। तो इसका सही आंसर रहेगा, जब प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर प्रारंभ किया गया तो उसमें वैक्यूम ट्यूब का यूज़ किया गया था, सबसे पहले वैक्यूम ट्यूब का। तो सही आंसर वैक्यूम ट्यूब रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से समस्त संग्रहण उपकरण है सिवाय कोई एक के सिवाय ऐसा है? तो इसका सही ऑप्शन देख लेते हैं। हार्ड डिस्क ड्राइव के, फ्लॉपी डिस्क ड्राइव के, CD ड्राइव के या फिर प्रिंटर के? इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर डी, प्रिंटर के। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कंप्यूटर में विंडो एक प्रकार है, विंडोज़ जो है एक प्रकार का क्या है? सॉफ्टवेयर है, हार्डवेयर है, दोनों है, किसी का नहीं है? तो ऑपरेटिंग सिस्टम, विंडोज़ जो है एक ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, ऑपरेटिंग सिस्टम आता है सॉफ्टवेयर में, तो विंडोज़ जो है एक सॉफ्टवेयर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत में सुपर कंप्यूटर परम का निर्माण कहाँ हुआ था? चेन्नई में, बेंगलोर में, दिल्ली में या फिर पुणे में? इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर डी, पुणे में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 10 लाख बाइट्स लगभग होती है, 10 लाख बाइट किसके बराबर होती है ये पूछना चाह रहा है। तो गीगाबाइट, किलोबाइट, मेगाबाइट या फिर टेराबाइट? सही आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर सी, मेगाबाइट। 10 लाख बाइट्स मेगाबाइट्स के बराबर होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
सारे कंप्यूटरों में लागू होती है। क्या लागू होती है? बेसिक भाषा, कोबोल भाषा, मशीनी भाषा या फिर फोर्ट्रॉन। तो सारे कंप्यूटरों में मशीनी भाषा लागू होती है। ऑप्शन नंबर सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 1024 बाइट बराबर होता है, 1024 बाइट किसके बराबर होता है? तो 1024 बाइट बराबर होगा ऑप्शन नंबर 1 TB, 1 GB, 1 MB, 1 KB। इसका सही आंसर रहेगा 1 KB। 1024 बाइट 1 KB के बराबर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कंप्यूटर का सबसे महत्वपूर्ण भाग है, कंप्यूटर का महत्वपूर्ण भाग कौन सा है? CPU, कीबोर्ड, डिस्क या फिर प्रिंटर? तो कंप्यूटर का महत्वपूर्ण भाग कौन सा होगा? क्योंकि मस्तिष्क किसको बोलते हैं? मस्तिष्क बोलते हैं CPU को। ऑप्शन नंबर ए CPU। CPU जो है कंप्यूटर का मस्तिष्क कहलाता है। कंप्यूटर का महत्वपूर्ण भाग भी CPU कहलाएगा। ऑप्शन नंबर ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कंप्यूटर पर आरोपित ज़्यादातर त्रुटियां किस कारण होती हैं? क्रमादेश त्रुटि, हार्डवेयर की विफलता, मीडिया में दोष, डेटा प्रविष्टि में त्रुटि। तो इसका सही आंसर रहेगा कंप्यूटर में जो त्रुटि होगी, अधिकतर त्रुटि किस कारण होती है? जो ऑपरेटर कंप्यूटर को ऑपरेट कर रहा है उसके द्वारा जो डेटा प्रविष्टि में गलती की जाएगी, डेटा प्रविष्टि की त्रुटि के कारण अधिकतर त्रुटियां होती हैं। तो ऑप्शन नंबर डी सही है इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इंटरनेट पर सर्वर से सूचना प्राप्त करने के कंप्यूटर के प्रोसेस का अर्थ निम्न में से कौन सा है? गैदरिंग, अपलोडिंग, इनपुटिंग या फिर डाउनलोडिंग? तो कंप्यूटर से इंटरनेट से सर्वर से हम कोई सूचना प्राप्त करते हैं तो क्या करते हैं? डाउनलोड करते हैं कोई भी चीज़ को। तो इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी डाउनलोडिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा ईमेल से संबंधित नहीं है? पावर पॉइंट, इनबॉक्स, सेंडर, रिसीवर? तो इसमें पावर पॉइंट जो है ये माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का एक भाग है। तो इसमें सही आंसर रहेगा पावर पॉइंट। ये जो है इंटरनेट से संबंधित नहीं है पावर पॉइंट। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा हार्डवेयर है, सॉफ्टवेयर नहीं? सॉफ्टवेयर नहीं है बोल रहा है। तो देख लेते हैं। एक्सेल, प्रिंटर ड्राइवर, ऑपरेटिंग सिस्टम या फिर कंट्रोल यूनिट? जो एक्सेल है MS ऑफिस का है, प्रिंटर ड्राइवर ये भी, और ये ऑपरेटिंग सिस्टम, ये तीनों जो हैं ये हमारे तीनों नहीं आएंगे। इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर डी, कंट्रोल यूनिट। कंट्रोल यूनिट जो है इसका सही आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से कौन सा सिस्टम यूनिट का भाग नहीं, सिस्टम यूनिट का भाग है? कौन सा सिस्टम यूनिट का भाग है? मॉनिटर, CPU, CD-ROM या फिर फ्लॉपी डिस्क? तो यूनिट का भाग, सिस्टम यूनिट का भाग जो रहेगा वो CPU रहेगा। ऑप्शन नंबर बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से सबसे तेज और सबसे बड़ा, सबसे महंगा कंप्यूटर कौन सा होगा? तो उसमें बोलने से ही समझ में आ रहा है कि सबसे ज़्यादा तेज होगा सुपर कंप्यूटर, नोटपैड, पर्सनल कंप्यूटर, लैपटॉप या फिर सुपर कंप्यूटर। तो इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर डी, सुपर कंप्यूटर। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। पहले से ऑन कंप्यूटर को रीस्टार्ट करने से क्या होता है? लॉगिन ऑफ होगा, कोल्ड बूटिंग होगा, शटडाउन होगा या फिर वार्म बूटिंग होगा? पहले से ऑन सिस्टम को रीस्टार्ट करेंगे तो इसका सही आंसर होगा वार्म बूटिंग होगा। एक निबल कितने बिटों के बराबर होता है? एक निबल कितने बिटों के बराबर होता है? 16 बिट, 32 बिट, 4 बिट या फिर 8 बिट? एक निबल 4 बिट के बराबर होता है। ऑप्शन नंबर सी सही है इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। कंप्यूटरों के संदर्भ में सॉफ्टवेयर का अर्थ है। सॉफ्टवेयर क्या होगा? फ्लॉपी डिस्क होगा, कंप्यूटर प्रोग्राम होगा, कंप्यूटर डिजाइन होगा या फिर ह्यूमन ब्रेन होगा? ह्यूमन ब्रेन तो नहीं होने वाला है। तो ये होगा एक कंप्यूटर प्रोग्राम। जो सॉफ्टवेयर रहते हैं ये कंप्यूटर प्रोग्राम होते हैं। ऑप्शन नंबर बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा स्टोरेज माध्यम नहीं है? हार्ड डिस्क, फ्लैश ड्राइव, DVD या फिर कीबोर्ड?
तो ये जो तीनों हैं, हार्ड डिस्क में हम डाटा सेव करके रख सकते हैं, स्टोर करके रख सकते हैं, फ्लैश ड्राइव में, डीवीडी में हम फ्लैश, इन सब में डाटा स्टोर करके रख सकते हैं। लेकिन जो कीबोर्ड है, कीबोर्ड एक इनपुट डिवाइस है और कीबोर्ड जो है इसमें हम कोई डाटा स्टोर करके नहीं रख सकते। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी कीबोर्ड होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, निम्न में से कौन सा इंटरनेट संबंधित पद नहीं है? ब्राउज़र है, लिंक है, प्रिंटर नहीं है, सर्च इंजन। तो इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर सी प्रिंटर। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा हार्डवेयर का उदाहरण नहीं है? हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर से संबंधित क्वेश्चन आ ही रहे हैं, देख लीजिए। इनपुट आउटपुट भी हम देख लिए अब ये सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर संबंधित है। निम्नलिखित में से कौन सा हार्डवेयर का उदाहरण नहीं है बोलता है? तो माउस, प्रिंटर, मॉनिटर, ऑपरेटिंग सिस्टम। तो इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर डी ऑपरेटिंग सिस्टम एक सॉफ्टवेयर है, ना कि हार्डवेयर। जबकि हम माउस, प्रिंटर और मॉनिटर इन तीनों चीज़ को हम देख सकते हैं, छू सकते हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम को नहीं देख सकते, नहीं छू सकते, इसलिए हार्डवेयर का उदाहरण नहीं में ऑप्शन नंबर डी ऑपरेटिंग सिस्टम सही आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, कंप्यूटर निम्नलिखित में से कौन सा कार्य नहीं कर सकता? इंप्यूटिंग, प्रोसेसिंग, कंट्रोलिंग, अंडरस्टैंडिंग। ये क्वेश्चन कई बार व्यापम के पेपर में पूछा जा चुका है। इसका सही आंसर रहेगा अंडरस्टैंडिंग। कंप्यूटर को अंडरस्टैंडिंग अपने से वो नहीं कर सकता। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, संचार नेटवर्क जिसका प्रयोग बड़ी संस्थाओं द्वारा प्रादेशिक, राष्ट्रीय और वैश्विक कार्यों के क्षेत्रों में किया जाता है? लैन, वैन, मैन या फिर वैन? लैन, वैन, मैन, वैन। तो इसका ऑप्शन नंबर बी जो है सही आंसर रहेगा वैन, WEN, वाइड एरिया नेटवर्क। इसमें बड़ी संस्थाओं द्वारा मतलब बड़े स्तर पे किया जाता है वैन का प्रयोग। ठीक है, ये भी एक नेटवर्किंग संबंधित क्वेश्चन था, वैन सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा सर्च इंजन नहीं है? सर्च इंजन नहीं है बोल रहा है, तो गूगल, अल्टाविस्टा, साइंस डायरेक्ट और कुट। तो इसमें साइंस डायरेक्ट जो ऑप्शन नंबर सी है, इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर सी साइंस डायरेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा सूचना प्रौद्योगिकी की शब्दावली का भाग है? प्रोटोकॉल, लॉगिंग, आर्ची या फिर उपरोक्त सभी? तो इसमें सूचना प्रौद्योगिकी का शाब्दिक शब्दावली का भाग प्रोटोकॉल है, लॉगिंग है, आर्ची भी है। तो इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, उस युक्ति को क्या कहा जाता है जो कंप्यूटर आउटपुट को टेलीफोन लाइन पर प्रेषित करने के लिए रूपांतरित करती है? इंटरफेस, मॉडम, इंटरप्रेटर या फिर इनपुट आउटपुट पोर्टर? तो मॉडम जो है, मॉडम सही आंसर रहेगा। मॉडम का काम होता है कंप्यूटर आउटपुट को टेलीफोन लाइन में प्रेषित करने का, स्थानांतरित करने का। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, कंप्यूटर के प्रोसेसर की गति को निम्नलिखित में से किसमें मापी जाती है? कंप्यूटर की प्रोसेसर की गति को BPS में मापी जाती है, MIPS में मापी जाती है, बैंड में या हर्ट्ज में? तो ऑप्शन नंबर बी सही रहेगा, MIPS में कंप्यूटर के प्रोसेसर की गति को मापी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, कंप्यूटर के कार्य करने की गति को निम्न मात्रक में मापा जाता है? मेगाबाइट में, मेगाहर्ट्ज में, बीट में या फिर मिलीसेकंड में? तो इसका सही आंसर रहेगा मेगाहर्ट्ज में। मेगाहर्ट्ज में कंप्यूटर के कार्य करने की गति को मापा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, डाटा प्रोसेसिंग चक्र के चरणों को सही क्रम में पहचानें। तो इनपुट स्टेज, आउटपुट स्टेज, प्रोसेसिंग स्टेज, स्टोरेज स्टेज। इनपुट स्टेज, प्रोसेसिंग स्टेज, स्टोरेज स्टेज या आउटपुट स्टेज? सी में बोलता है प्रोसेसिंग स्टेज, इनपुट स्टेज, आउटपुट स्टेज, स्टोरेज स्टेज। इनपुट स्टेज, प्रोसेसिंग स्टेज, आउटपुट स्टेज या स्टोरेज स्टेज? तो इसमें ये बोल रहा है कि जो इसका कंप्यूटर का जो कार्य करने का कार्य करने की
क्वेश्चन देख लेते हैं। कार्य करने का सही चरण क्या बोल रहा है? तो सही चरण क्या होगा? सबसे पहले कंप्यूटर जो है इनपुट भेजेगा, इनपुट से फिर ये जाएगा प्रोसेसिंग के लिए, प्रोसेसिंग के बाद आउटपुट देगा और आगे भविष्य में कभी कार्य के लिए स्टोर करके रख लेगा। तो इनपुट प्रोसेस आउटपुट और स्टोरेज जो सही दिखा रहा है हमको ऑप्शन नंबर डी में, तो इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर डी। पहले इनपुट स्टेज होगा, फिर प्रोसेसिंग होगा सीपीयू में, आउटपुट देगा और भविष्य में उस डाटा को सेव करके स्टोर करके रख लेगा। तो ये सही आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। इनपुट आउटपुट प्रोसेसिंग और स्टोरेज की प्रक्रिया को जिस यूनिट की देख रेख में किया जाता है उसे कहते हैं, क्या कहते हैं? ALU, आउटपुट यूनिट, कंट्रोल यूनिट या फिर मेमोरी यूनिट। तो आउटपुट, इनपुट, कंट्रोल, ये जितने भी हैं, इनपुट हो गए, आउटपुट हो गए, इनपुट आउटपुट प्रोसेसिंग स्टोरेज, जितनी भी प्रक्रिया हो रही है सिस्टम में, इन सब को कंट्रोल कर रहा है कौन सा यूनिट में रखा जाएगा? जो इसको कंट्रोल करे। तो कौन कंट्रोल करेगा? इसका सही आंसर आएगा ऑप्शन नंबर ALU। ये तो अर्थमेटिकल लॉजिकल यूनिट हो जाता है, मैथ्स गणितीय संबंधित कार्य करता है। तो कंट्रोल यूनिट ये रहा ऑप्शन नंबर सी, तो इसका सही आंसर आएगा कंट्रोल यूनिट। तो इस प्रकार 50 क्वेश्चन पूरे कंप्लीट हुए और आशा करते हैं कि ये क्वेश्चन जो हैं इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हैं व्याकरण के और ये पेपर में अधिकतर आते रहते हैं। अगले फिर क्वेश्चन के MCQ, कंप्यूटर के MCQ के साथ हम मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।